राम राम। जैसा मैंने कल की कथा में बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरित मानस की रचना की, सर्वप्रथम भगवान शिव एवं मां पार्वती की स्तुति की। उसके पश्चात उन्होंने श्री हनुमान जी की स्तुति की, क्योंकि ये बात सिद्ध है मेरे भाई बहन कि हनुमान जी को पाए बिना आप प्रभु श्री राम को नहीं प्राप्त कर सकते। 7 श्लोकों के बाद उन्होंने पहला सोरठा लिखा, जिसमें उन्होंने गणपति जी से सिद्धि मांगी। सोरठे के बाद गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई लिखी। बंदौ गुरु पद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने गुरु के चरण की रज को अपने मस्तक पर धारण करके उसके पश्चात ही मैं श्री रामचरितमानस को लिख रहा हूं। आप भी अपने गुरु चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करके मानस का पारायण कीजिए। देखिए आपके जीवन में आपको क्या क्या फल मिलेगा। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी अवधपुरी का वर्णन करते हैं। मेरे भाई बहन, अवध के बारे में आज भी 4 बातें बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली कि वो धरती वही की वही है। दूसरी, सरयू नदी उसी समय की है और आज भी है। तीसरा, प्रभु श्री राम का नाम। और चौथा, लोगों का विश्वास। अवध नगरी का वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जिस धूल पर खेलने की इच्छा मेरे भगवान को हुई, मेरे नारायण को हुई, उस धरती की धूली का कण भी अगर बन जाएं तो हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। इस देश ने, इस संसार को 2 वस्तुएं दी हैं मेरे भाई बहन, एक अयोध्या और एक वृंदावन। हम भारतीय चाहे कहीं भी चले जाएं, हमारे पास पहनने को वस्त्र ना हो, खाने को भोजन ना हो, लेकिन हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम उस भूमि पर प्रकट हुए हैं, उस भूमि पर जन्म लिया है जिस पर भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। बंदौ अवधपुरी अति पावन। पवित्र अवधपुरी के चरणों की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और मेरे भाई बहन, आप एक बार उस पवित्र भूमि के दर्शन करके देखिए, आपको ज्ञात होगा कि वहां के कण कण में प्रभु श्री राम का निवास है। आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपके मन को ऐसी शांति मिलेगी कि आप सोचेंगे कि मैं यहीं पे बस जाऊं, यहीं पे रह जाऊं। उसके बाद श्री सरयू जी की वंदना की है। श्री सरयू जी उसी समय की हैं जिस समय के प्रभु श्री राम जी थे। उनके पूर्वज ही मां सरयू को अयोध्या में लाए थे। अब आगे की शेष कथा मैं आपको कल के अगले भाग में सुनाऊंगा। राम राम, जय श्री राम।